अक्सर ना देखिए लोग गुजरांवाला से है, लाहौर से आए, मुख्तलिफ अजला से आए हैं। ये वजीराबाद के लोग नहीं है। वजीराबाद के लोग नहीं है। नहीं, वजीराबाद के लाहौर से आ चुके हैं, ये गुजरांवाला से आ चुके हैं, गुजरात से, मनी की ताड़, हाफिजाबाद, मुख्तलिफ जगहों से लोग आ चुके हैं। मरीम नवाज इस टाइम लीडर हैं PMLN की, तो ये जुलूस कर रही हैं और इसके सामने आप आवाम देख सकते हैं कितनी आवाम आई है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? कितनी आवाम है? ये टोटल चंद लोग, मैक्सिमम 700-800 लोग होंगे। इससे ज़्यादा ट्रैफिक तो यहाँ पे वैसे ही वो ब्लॉक रहती है। 15-2000 बंदा यहाँ पे वैसे ही खजल हो रहा होता है। और ये जिस जगह पे कर रहे हैं ना, तुक्की नहीं बनता। ये एक छोटी सी रोड है, मैक्सिमम ये 16 फुट की रोड है, जहाँ पे आकर मरीम नवाज खड़ी होगी। और यहाँ पे ये कुछ मोहल्ले के हम भी आए हुए हैं PTI के, ऐसे ही बंदे कुछ और भी आए हुए होंगे। तो ये मैक्सिमम 500-700 बंदा नहीं है इनका। तो मरीम नवाज फ्लॉप होगी, डेफिनेटली फ्लॉप है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मरीम साहबा आ रही हैं तो क्या कहेंगे? सर मरीम साहब आ रही हैं, पहले नंबर पे तो मुझे ये आवाम की समझ ही नहीं आ रही कि ये क्यों निकले हुए हैं इन चोरों के लिए। यार वो मरीम नवाज साहब के लिए आए हैं। मरीम नवाज साहब आ रही हैं। मरीम नवाज साहबा को बहुत बड़ी लीडर थोड़ी हैं। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि मरीम नवाज की कोई एक क्वालिटी बताएं कि वो माँ सवाए इसके कि वो मियाँ साहब की बेटी हैं। और भाई खिलाफत और मलूकियत में फ़र्क ये है कि मेरिट पे बंदा लेके आते हो आप। अब मुझे बताएं कि मैं इधर वज़ीराबाद में रहता हूँ, अब जिस बंदी को उन्होंने टिकट दी है, उस बंदी की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो ये है कि वो साबिका MPA की बीवी है। उसके अलावा इनके पास यहाँ पे कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिसको ये टिकट दें। ये बताएं कि आप इस वक्त जुलूस में आए हुए हैं और यहाँ आके आप PTI की हमायत कर रहे हैं, PTI से पैसे तो नहीं लेके? और मैं PTI को हमायत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ। पिछले 30-35 साल से ये लोग बैठे हुए हैं और आज भी मेरे डिवीज़न गुजरांवाला में कोई एक ऐसा स्कूल नहीं है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का मेरा दिल कर रहा हो कि यार मेरे भतीजे भांजे या मेरे बेटे पढ़ने चाहिए। सबका दिल करता है यार प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है, स्टैंडर्ड अच्छा है। अब यहाँ पे मिशन स्कूल है, MC स्कूल है, आप जाके देखें टॉयलेट तक गंदे होते हैं। तो किसका दिल करेगा यार पढ़ाने को? 10 साल तक वो बंदा CM पंजाब रहा है। मरीम नवाज इस टाइम लीडर हैं PMLN की, तो ये जुलूस कर रही हैं और इसके सामने आप आवाम देख सकते हैं कितनी आवाम आई है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? कितनी आवाम है? ये टोटल चंद लोग, मैक्सिमम 700-800 लोग होंगे। इससे ज़्यादा ट्रैफिक तो यहाँ पे वैसे ही वो ब्लॉक रहती है। 15-2000 बंदा यहाँ पे वैसे ही खजल हो रहा होता है। और ये जिस जगह पे कर रहे हैं ना, तुक्की नहीं बनता। ये एक छोटी सी रोड है, मैक्सिमम ये 16 फुट की रोड है, जहाँ पे आकर मरीम नवाज खड़ी होगी। और यहाँ पे ये कुछ मोहल्ले के हम भी आए हुए हैं PTI के, ऐसे ही बंदे कुछ और भी आए हुए होंगे। तो ये मैक्सिमम 500-700 बंदा नहीं है इनका। अच्छा, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे पाकिस्तान? न वो आएंगे, वो इलेक्शन से पहले आएंगे, अगर आए भी तो आगे पार्टी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में आने का मकसद उनका ये नहीं होगा कि मैं पाकिस्तान के लिए जा रहा हूँ। वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए आएंगे, अपनी चोरी बुझाने के लिए आएंगे, अगर आए भी तो। मरीम नवाज फ्लॉप होगी, डेफिनेटली फ्लॉप है। और ये मुझे बताएं, ये कोई लीडर ऐसे थोड़ी बन जाता है। लीडर बनने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ती है, एक विजन होना चाहिए, फिर आप लोग इकट्ठे करते हो। अब मुझे बताएं PMLN का विजन क्या है? कोई विजन मुझे आज ज़िंदगी में आज तक समझ नहीं आया। इमरान खान आया, उसने एक विजन दिया कि यार रियासत को मदीना की रियासत जैसा होना चाहिए, वो एक विजन है। कौम उसके पीछे लग जाएगी रास्ते पे। अब लोग काफ़ी तनकीद के निशाना बना रहे हैं इमरान खान साहब को कि जब से वो आए हैं महंगाई कंट्रोल ही नहीं हो रही। और सर महंगाई का चेंज से तल्लक थोड़ी है, महंगाई का तल्लक है डिमांड एंड सप्लाई से। जब डिमांड कम होगी तो महंगाई हो जाएगी। तो वो ये एक इन्फ्लेशन इम्पैक्ट पड़ा है, डॉलर को इन्होंने जो आर्टिफिशियली वो रोका हुआ था वो नीचे गिरा है, तो ये इम्पैक्ट आया गरीब आदमी पे। लेकिन आप ये देखें, पिछले 6 माह से महंगाई कंट्रोल में है, पिछले 4-5 माह से महंगाई कंट्रोल में है, कोई इस तरह का फर्क नहीं पड़ रहा। जो टमाटर कर रहे थे, टमाटर 15 रुपये किलो बिक रहे हैं अभी, तो अब ठीक है। अब महंगाई अपनी अगर आप उसके फिगर्स देखें तो वो सस्टेन पोजीशन पे है पिछले तो 3-4 माह से, तो ये डिलीवर करेगी गवर्नमेंट इंशाल्लाह। अच्छा, नून लीग की जो क़यादत है, काफ़ी लोग हैं सीनियर, लेकिन मरीम नवाज ही लीडर क्यों बन गए? सर यही तो फ़र्क है खिलाफत और मलूकियत में। अब देखिए सॉरी, जो माविया का बेटा था यजीद, वहाँ से खिलाफत मलूकियत में चेंज हो गई। तो ये क्या कर रहे हैं? ये डेमोक्रेसी थोड़ी है। डेमोक्रेसी ये होती है कि PMLN में मियाँ साहब अगर नाहल हुए हैं तो कोई यार अच्छा बंदा PMLN के अंदर से लेके आओ। चोरी निसार अली खान है और बड़े अच्छे बंदे हैं। अब मरीम नवाज में कोई एक क्वालिटी यार आप बता दो, कोई एक क्वालिटी जो लीडर में होनी चाहिए। वो तो ये कहते हैं जी मैं लीडर हूँ और मेरे जैसे कोई लीडर है भी नहीं। वो किन बेसिस पे कहती हैं? कोई आपको अपना बताती होंगी कि ये क्वालिटीज़ हैं, मैं लीडर हूँ, क्यों कहते हैं? वो एक बात कहती है कि मैंने जेल काटी हुई है। जेल काटी हुई है? जेल यहाँ वज़ीराबाद में बड़े बंदों ने काटी हुई है, तो वो सारे लीडर थोड़ी हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक सवाल तो बनता है, आम शहरी जब शहर जाता है जेल के अंदर तो उसका रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है, वो सरकारी नौकरी नहीं लग सकता,
जब कोई सियासतदान जाता है जेल के अंदर तो वो लीडर बन जाता है। सर ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। इसमें सिर्फ आपकी कौम की अवेयरनेस है। आपकी कौम को असल में ये देखें ना, हमारे ज़िले पूरे में कोई ज़िले लेवल में यूनिवर्सिटी नहीं है, तो एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं है, तो फिर ऐसी बातें निकलेंगी। आप वहाँ जाके देख लें, जो आपको लीडर नज़र आएगा ना, वो आपको ऐसा नज़र आएगा कि यार ये बंदा क्या है, क्या किससे बात कर रहा हूँ मैं, तो लाला इनसे बात करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इमरान खान साहब भी तो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो पास की हुकूमत के ऊपर ले जाते हैं, कहते हैं कि उस हुकूमत ने ये कर दिया। इमरान खान साहब कब कारकर्दगी दिखाएंगे? तो सर डेफिनेटली पाकिस्तान को ख़राब होने में कोई 2-4 साल थोड़ी लगे हैं, 30-35 साल लगे हैं पाकिस्तान को ख़राब होने में। तो ये लोग चाह रहे हैं कि जल्दी चेंज आएगा, जल्दी नहीं आएगा, टाइम लगेगा। लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह, जैसे आप मॉडल देख लो मलेशिया का, देख लो आप मॉडल देख लो तुर्की का, देख लो, तो आज से 15-20 साल पहले ऐसे ही चेंज आना शुरू हुआ है। 2 लीडर्स आए, तो एक तैयब उर्दुगान आया तुर्की में और एक आए महातिर मोहम्मद मलेशिया में। तो ये स्टेप बाय स्टेप चेंजेस है। जब आप चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो तो पुराना सिस्टम रिफ्लेक्ट करके वापस आता है, तो चीज़ें डैमेज होती हैं। तो वो अभी डैमेज से गुजर रहे हैं हम। इंशाल्लाह ये अल्लाह ने चाहा कि मैं एक अच्छा लीडर मिल गया है, तो वो इंशाल्लाह खड़ा है, सिस्टम के सामने खड़ा है। अच्छा, हाँ जी, सही होगा इंशाल्लाह। तो ये जो जलसा जुलूस हो रहा है इसके ऊपर क्या कहेंगे? जलसा जुलूस जितना मर्जी करने कर ले, लोगों को इसका पता है कि चोर है। चोर है? चोरों को भगाना है इंशाल्लाह इस दफ़ा। कैसे भगाएंगे? वो इंशाल्लाह तराजू कोट देंगे तो उसको भगाएंगे मुकम्मल। आपकी जो अक्सरियत है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि यहाँ इस हल्के से आप जीत जाएँ। ये अक्सरियत ना देखिए, लोग गुजरावाला से है, लाहौर से आए, मुख्तलिफ अजला से आए हैं। ये वजीराबाद के लोग नहीं है। इस्लामाबाद के लोग नहीं है? नहीं, वजीराबाद की लाहौर से आ चुके हैं, ये गुजरावाला से आ चुके हैं, गुजरात से, मनी की ताड़, हाफजाबाद, मुख्तलिफ जगहों से लोग आ चुके हैं। इस तरह वजीराबाद के लोग नहीं है। नवाज को लीडर मानते हैं? मरियम नवाज को मानते हैं, लेकिन उसकी पापा ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। चोरी कर मरियम नवाज में कौन सी ऐसी खूबी है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप उसको मानते हैं? देख लो, मरियम नवाज में खूबी ये है कि उसके पापा बाहर है। वो पाकिस्तान क्यों नहीं आते? हाँ जी, वो पाकिस्तान बुलाए ना, वो अदालतों का सामना करे, अदालतों का जवाब दे, वो क्यों नहीं आते? तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? वो अपने आप को लीडर मानते, ठीक है ना, कि मैं लीडर हूँ, तो सबसे पहले एहतसाब अपने घर का कर ले, अपने पापा को बुलाए, फिर अब कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते। वो डरते हैं कि मैंने चोरी किया, अभी मैंने नेक्स्ट आइडिया ला जाना इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात करते हैं तो उसके ऊपर क्या? देखो, जो आर्मी के खिलाफ बात करते हैं वो तो मुल्क की बगावत पे उतर जाते, वो तो मुल्क की खिलाफ वर्जी करते हैं ना। सारे लोग बात करते हैं पीडीएम वाले। कौन करते हैं? ये सारे पीडीएम वाले बात करते हैं ना। फौज के ऊपर और इदारे के ऊपर नहीं कहना चाहिए, अपना बात करें, ठीक है। फौज हमारा फौज है, इदारे हमारे इदारे है। ये जितने मजबूत होगी मुल्क इस्तेकाम की तरफ जाएंगी, मुल्क तरक्की की तरफ जाएंगे। ये तो ISI को भी बुरा भला कहते हैं। तो गलत कर रहे हैं ना, जो गलत कर रहे हैं वो गलत ही है। क्या कहते हैं जलसा आज का ये जुलूस फ्लोप है? ये जुलूस जितनी मर्जी करने कर ले, मतलब नाकाम है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसे कौन जीतेगा? इस हल्के से इंशाल्लाह तराजू जीतेगा, नासिर महमूद साहब, उनकी बड़ी खिदमत है इंशाल्लाह। कुछ कहना चाहें जनाब? मेरे